अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन शादी का दिन हर किसी इंसान के लिए यादगार होता है। इस दिन लड़का लड़की के लिए शादी या निकाह के अलावा कोई ज़रूरी काम नहीं होता। ऐसे में दोस्तों अल्लाह और अल्लाह के चमत्कारों को समझ पाना मुश्किल है। तो जो कोई भी सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है, नमाज अदा करता है, हर पल में खुशी हो या गम में, लेकिन अपने रब का सजदा करना नहीं भूलता, तो ऐसे में अल्लाह उस पर मेहरबान होते हैं। और जब अल्लाह की मेहरबानी हो जाए तो उस बंदे को दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसा चमत्कार हुआ। दोस्तों, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य एक दुल्हन का है जो अपनी शादी वाले दिन, बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, निकाह हर किसी के लिए यादगार दिन होता है। हर कोई इस लम्हे को अपनी यादों की अलमारी में कैद करके रखता है। ये दिन लड़का लड़की के लिए इतना खास होता है कि ज़रूरी से ज़रूरी काम भी इस दिन भुला दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वाक्य की पूरी तफसील हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो में ये जो हम वाक्य सुनाने वाले हैं ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी में इस वीडियो में इस वाक्य का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह था। वो खाना पीना छोड़ सकती थी एक टाइम के लिए, लेकिन अल्लाह को याद करना, उसका सजदा करना कभी नहीं भूलती थी। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला का नुज़ूल हो रहा था। और दूसरी तरफ उसकी आंख रतन सब्र रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया। फिर उसकी शादी तय हो गई। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी। आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज मोमिन की मेराज है और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वो बहुत ही परहेज़गार थी। ये हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना में लगी रहती। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वो जो लड़की थी तैयार बैठी थी और उस वक्त वो मेकअप में बैठी थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, ये लड़की फ़ौरन अपने अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। इसकी अम्मी बोलती है, बेटी कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम नमाज अभी अदा ना करो। लड़के वाले कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। एक दिन नमाज ना अदा करने से कुछ नहीं होगा, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो इतने में ये लड़की कहने लगती है, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना है। क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप ख़राब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर ये है कि मैं नमाज की अदायगी ही कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। जब तुम्हें थोड़ी देर में वहाँ बुलाया जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी किसी हद तक राज़ी ना हुई और कहने लगी, अम्मी जान, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करूँगी और नमाज अदा करने जाऊँगी।
प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इधर जो माँ थी उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी अम्मी इसके बाद उसे कुछ कह ना सकी। दूसरी तरफ वो जो अल्लाह वाली थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वज़ू करने के लिए गुस्ल खाने पहुंच गई और उसने वज़ू किया। और प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। इसलिए वो वज़ू बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने उधर वज़ू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही ये लड़की सजदे में गई, वैसे फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। यानी कि अल्लाह ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तब मौत आकर ही रहती है। ना ही एक लम्हा ज़्यादा लगेगा और ना ही एक लम्हा कम लगेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बरातियों की परवाह ना की और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास ही बुला लिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए। जैसे ही दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई है। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। दोस्तों, सोचिए ज़रा, अगर वो लड़की अपने माँ बाप की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो उसे आनी थी, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाते हैं तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये क्या मंजर देखने को मिल गया। बारात को वैसे ही वापस जाना पड़ा। उस घर में खुशियाँ आई हुई थी, लेकिन कुछ ही पल में वो खुशियाँ एक बहुत ही बड़े गम में तब्दील हो चुकी थी। सब हैरान थे कि ये वाक़या आखिर कैसे पेश आया। देखा जाए तो दोस्तों, जो लोग बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनको बहुत ही भयानक मौत अल्लाह देते हैं। जो अल्लाह को याद नहीं करते, कभी नमाज अदा नहीं करते, तो उनको अल्लाह बहुत ही तड़पा कर मारते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अल्लाह को याद नहीं करता, फिर अल्लाह भी उसके बुरे समय में उसकी सहायता नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं जो सजदा करते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को सच्चे दिल से याद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, नमाज अदा करना कोई काम नहीं है जो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बंदा सच्चे दिल से अपने अल्लाह को याद करता है, नमाज अदा करना नहीं भूलता, तो अल्लाह भी उसकी मदद करना नहीं भूलता। हर वक्त, हर परेशानी में अल्लाह उसका साथ ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नए वाक़े के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।